जोबट उपचुनाव के जंग में अब संत कंप्यूटर बाबा उतर आए हैं, जहां कंप्यूटर बाबा कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। वहीं एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कंप्यूटर बाबा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। प्रदेश में अब 4 जगह पर उपचुनाव होना है। इन उपचुनावों को 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दोनों ही राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। अब जोबट उपचुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब संतों का तड़का भी लगा है। अब यहाँ पर संत जो कंप्यूटर बाबा जिन्हें कहते हैं, जो प्रदेश में की राजनीति में अच्छा खासा रसूख रखते हैं, वे अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेश पटेल, उनके समर्थन में जोबट विधानसभा में अब जनसंपर्क कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है संत कंप्यूटर बाबा। बाबा, लंबे समय के बाद आपका वापस से उपचुनाव में आपकी वापसी हुई है, क्या कुछ रणनीति है? लगातार भाजपा और शिवराज सरकार आपके निशाने पर है। नहीं, देखिएगा, साधु समाज क्यों आता, संत समाज क्यों आज मैदान में उतरा, ये भी तो सोचने विचारने की बात है। मीडिया को भी चाहिए कि वो क्वेश्चन करना चाहिए कि हम क्यों आज उतरे। उसका कारण है, जब साधु समाज परेशान हो जाता है, जनता जनार्दन जब परेशान हो जाती है तो फिर जनता ही भगवान होती है। जनता के सामने अपनी बात को रखते हैं। हम साधु समाज, हम जनता के सामने आए और जनता जनार्दन से अनुरोध किया हमने, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं सबके पास जा रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि साधु समाज बीजेपी सरकार में बहुत परेशान है। इतना परेशान है कि साधुओं को परेशान किया जा रहा है, इनके आश्रम तोड़े जा रहे हैं, इनको जेलों में डाला जा रहा है। इनके तरफ रहो तो संत, यदि सही बात करोगे और धर्म की बात करो तो असंत, इनके तरफ नहीं है तो असंत हो जाएंगे। हम लोग संत नहीं है। तो ये सब करने के लिए हम लोगों ने फिर मैदान में आए हैं और जनता जनार्दन से अनुरोध किया है कि धर्म के रास्ता में माननीय कमलनाथ जी जो चल रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी सत्य की बात करते हैं, सत्य का काम करते हैं। और जो परोपकार माँ नर्मदा को बचाने के लिए, अवैध खनन रोकने के लिए और गौ माता के गौशाला, कितने हजारों गौशालाएँ खोली, आज इन्होंने बंद कर दी। ये सब काम यदि कमलनाथ जी ने किया है और उसी के मार्गदर्शन में महेश पटेल जी खड़े हुए हैं चुनाव में, तो हम संतों का कर्तव्य है कि महेश पटेल को जिताने के लिए, यहाँ कांग्रेस को जिताने के लिए जनता के दरबार में हम लोग जा रहे हैं। चौपाल के कार्यक्रम, युवा संवाद कर रहे हैं, मुस्लिम बंधुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, हिंदू के साथ। हम लोग का है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सब लोग मिल करके हमें रहना है इस देश में, और उस देश में रह करके ऐसे काम हमें नहीं करना है जो विवाद की स्थिति बने। आज साधु संत जब परेशान हैं बीजेपी के कार्यकाल में, तो बताइए जनता कैसे ठीक रहेगी? जनता तो परेशान होगी ही। लेकिन बाबा, शिवराज सरकार ने आपको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया था, सम्मान भी दिया था, उसके बाद भी लगातार शिवराज सरकार और भाजपा आपके निशानों पर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, हम लोग साधु संत हैं, हम लोग तो लंगोटी लगाते और दुनिया में ऐसे घूमते भभूति लागे। हमको यश कीर्ति नहीं चाहिए, समाज की सेवा चाहिए। धर्म, यदि आप धर्म की तरफ चलेंगे, सत्य की तरफ चलेंगे तो संत समाज आपके साथ रहेगी, और यदि धर्म की तरफ नहीं चलेंगे, धर्म के साथ नहीं चलेंगे, सत्य के साथ नहीं चलेंगे तो साधु समाज आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। इसीलिए संत समाज ने आपको त्याग दिया, क्योंकि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप जो हैं जनता को मूर्ख बनाते हैं। आज ऐसी स्थिति में हम संत समाज जो है आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आप संतों को परेशान करना, गौशालाएं हैं, नाना प्रकार की जो आपत्ति विपत्ति करते हैं आप, इसलिए वो धर्म के रास्ते पे आप नहीं चलते हैं। धर्म के रास्ता में कमलनाथ जी चल रहे हैं, इसलिए जनता जनार्दन के साथ में साधु समाज भी कमलनाथ के साथ खड़े हैं। पिछली बार भी आप उपचुनाव में आए थे और नतीजे क्या हैं ये सबको पता है, लेकिन इस बार आपका उपचुनाव में आना, क्या लगता है कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिलेगी? देखिए, हमारा कर्तव्य है, हम जनता जनार्दन इस समय भगवान होती हैं और उनसे अनुरोध करते हैं, हम अपनी जानकारी देते हैं। हमारा कर्तव्य है संतों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि जनता के सामने अपनी बात को रखें। फिर जनता समझदार, जनता खुद ही समझती है कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। पिछले 24 घंटे के दरमियान में आपके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है, आप दुर्घटना का शिकार हुए हैं। क्या ये सच में दुर्घटना थी या कोई साजिश, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कंप्यूटर बाबा को रोकने के लिए, क्योंकि इनका हथकंडा, बीजेपी का हथकंडा नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से मैंने अनुरोध किया है कि इसकी जांच कराई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, क्योंकि कंप्यूटर बाबा को मानने की ये साजिश है, 100% साजिश है, इसलिए इसकी जाँच की जाए। एक संत का राजनीति करना कहाँ तक सही, और ऐसा क्या कांग्रेस और आप पर एक आरोप लगाया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि आप इन जो उपचुनाव है, इन उपचुनावों में जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप
व निकट भविष्य में चुनाव लड़ेंगे और आप अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कोई बात नहीं, उनसे पूछें, सुश्री उमा भारती से, प्रज्ञा ठाकुर से। और अरे भाई, वो संत नहीं है, जब वो अपनी ज़मीन तैयार कर सकते हैं तो हमें तभी ज़मीन करने की तैयारी की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस जब कहेगा हम लोग तब खड़े हो जाएंगे, पर हमको चुनाव नहीं लड़ना है। ना हम बीजेपी कोई सदस्य थे, ना कांग्रेस के कोई सदस्य हैं। हम तो समाज की सेवा करते हैं, जो गलत करता है उसके साथ नहीं रहते हैं, जो सत्य काम धर्म का काम करते हैं उनके साथ रहते हैं। यदि कमलनाथ जी कांग्रेस अच्छा काम कर रही है तो हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। प्रदेश में उमा भारती जी लगातार शराबबंदी की बात कर रही है और वहीं सीएम शिवराज जो झाबुआ में भी पूर्व में आए थे, अभी अलीराजपुर के जोबट विधानसभा में, जहां पर वो लगातार मंचों से शराब में छूट देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो शराब बनाएंगे लेकिन उन पर किसी भी तरह का आबकारी का प्रकरण दर्ज नहीं होगा। तो क्या मानते हैं आप इसे? चुनाव है, ये चुनाव में वोट लेने के लिए सभी पार्टी अपनी बात करती है, पर ऐसा नहीं है। यही तो कमाल है बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस जो कहेगी वो करेगी, बीजेपी जो कहेगी वो नहीं करेगी, क्योंकि ये चुनाव का हथकंडा है। कुछ भी बात कर लें, पर होने वाला कुछ नहीं है। मैं आदिवासी जनता से, जोबट की जनता से अनुरोध करूंगा कि साधु संत जब बीजेपी के राज में परेशान है तो आप इनके चक्कर में नहीं पड़ना, आप कांग्रेस को वोट देना, महेश पटेल को जिताना। धन्यवाद। सीएम शिवराज आज एक गरीब दलित के यहाँ पर भोजन करेंगे, उनके वहाँ पर रुकेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये राजनीतिक स्टंट है? देखिएगा, चुनाव के पहले यदि भोजन करते तो कुछ समझ में आता, और ये जनता सब समझती है वो क्या कर रहे हैं। वोट चाहिए, अरे भाई इसके पहले आते ना भोजन करते तो लगता कुछ, जनता को भी लगता, आदिवासियों को भी लगता। आदिवासी इतने भोले भाले नहीं हैं, वो सब समझते हैं कि उन्हें बहकाया जा रहा है। उनके वोट के माध्यम से ये जिस ढंग से भोजन पानी का काम चल रहा है, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तो कुछ भी करो, जोबट से तो महेश पटेल के अलावा कोई आने वाला नहीं है। यहाँ कमलनाथ जी ही मजबूत हैं, और यहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद दूंगा। इनका काम देख करके मुझे इतना अच्छा लगा कि इनकी वर्किंग बहुत तेज है, और सत्य की जीत होगी, धर्म की जीत होगी। साधु संत हमेशा से सनातनी रहे हैं, लेकिन आपका नाम थोड़ा सा हाईटेक है, कंप्यूटर बाबा। ये नाम कैसे पड़ा, कुछ बताएंगे? नहीं, देखिए, अब इसके नाम हम बाद में बताएंगे, क्योंकि आज बताने का अभी समय नहीं है। अभी तो जनता से अनुरोध करने का है कि जनता जनार्दन से अनुरोध किया हमने कि आइए आप सब, ये चुनाव वादे तो बहुत सारे होंगे, पर हम साधु संत हैं। हमने देखा है कि जो काम कांग्रेस कर सकती है वो बीजेपी नहीं कर सकती। बीजेपी जो है कहती कुछ है, करती कुछ है। कांग्रेस में वो दम है, जो काम कहती है वो करती है, वो वादा करेगी तो निभाएगी भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे कंप्यूटर बाबा, और अब ये जोबट में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके समर्थन में लगातार दौरे कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कंप्यूटर बाबा के जोबट उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव में आने के बाद ये कांग्रेस को कितना लाभ दिला पाते हैं और बीजेपी को कितनी क्षति पहुंचा सकते हैं। इस समय में आशीष सिंह वाघेला, MP न्यूज़, अलीराजपुर।